नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। इंडियन आर्मी का गोरखा रेजिमेंट के बारे में आपको पता होगा। हर साल इंडियन आर्मी नेपाल में रिक्रूटमेंट रैलीज कंडक्ट करवाता है गोरखास को रिक्रूट करने के लिए। पर अब नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से गोरखास रिक्रूटमेंट को होल्ड पर रखा गया है। इंडिया का अग्निपथ स्कीम से रिलेटेड कुछ इश्यूज है, वो क्या है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। रिक्रूटमेंट रैलीज को पोस्टपोन करने का डिसीजन नेपालीज गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। उनका ओपिनियन ये है, ये जो नया फॉर्म ऑफ एंट्री है दैट इज अग्निपथ स्कीम, ये ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट में कवर्ड नहीं है। वैसे 1947 में एक ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट साइन हुआ था नेपाल, इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट्स के बीच में। वैसे इस एग्रीमेंट के हिसाब से गोरखा सोल्जर्स के 2nd, 6th, 7th एंड 10th रेजिमेंट ब्रिटिश आर्मी को ट्रांसफर किया था। बाकी 1st, 3rd, 4th, 5th, 8th एंड 9th इंडियन आर्मी को ट्रांसफर किया था। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया 11th गोरखा राइफल्स करके और एक रेजिमेंट कमीशन किया था। तो अभी के हिसाब से इंडियन आर्मी में 7 गोरखा रेजिमेंट्स है। तो नेपाल गवर्नमेंट के हिसाब से अग्निपथ स्कीम को सबसे पहले नेपाली गवर्नमेंट अप्रूव करना चाहिए। इसके लिए पॉलिटिकल कंसल्टेशंस की जरूरत है ऑल पार्टीज के। तो जब तक ये कंसल्टेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तब तक रिक्रूटमेंट्स को होल्ड करने के लिए रिक्वेस्ट किया है नेपाली गवर्नमेंट। वैसे इस ट्राई पार्टीट एग्रीमेंट में नेपाल डोमिसाइल्ड गोरखा सोल्जर्स के टर्म्स एंड कंडीशंस, उनके पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पेंशन्स, ये सब के बारे में लिखा हुआ है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, इंडिपेंडेंस के टाइम पर पाकिस्तान गवर्नमेंट भी नेपाली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था गोरखा सोल्जर्स के लिए। बेसिकली वो भी नेपाल में आकर रिक्रूटमेंट करना चाहते थे, पर नेपाली गवर्नमेंट ने साफ मना किया। 1962 इंडो चाइना वार के बाद चाइनीज गवर्नमेंट भी नेपाली गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था, वो भी उन्होंने मना किया। तो ये गोरखा सोल्जर्स की स्पेशलिटी क्या है दोस्तों? उनकी बहादुरी है। ऐसा कहा जाता है 1857 में जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तब ब्रिटिश आर्मी में थे गोरखा सोल्जर्स। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर कई एरियाज में रिवोल्ट को सप्रेस करने में गोरखा सोल्जर्स काबिल रहा, और उस कॉन्फ्लिक्ट में 8th लोकल बटालियन ऑफ गोरखा सोल्जर्स काफी कंट्रीब्यूशन किया था ब्रिटिश आर्मी के लिए, और इन्हें 25 इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड्स भी दिए गए। तो इसी वजह से अभी भी यूके आर्मी गोरखा सोल्जर्स को रिक्रूट करते हैं। वैसे लार्जेस्ट बॉडी ऑफ गोरखा ट्रूप्स इंडियन आर्मी में सेव करते हैं। यूके में इनका जो प्रेजेंस है अभी के हिसाब से केवल 2 रेजिमेंट्स में है। मैंने आपको पहले बोला था 4 रेजिमेंट्स है, पर उन्होंने रिड्यूस किया है, अब केवल 2 रेजिमेंट्स है, 1st रॉयल गोरखा राइफल्स एंड 2nd रॉयल गोरखा राइफल्स। वैसे ब्रिटिश आर्मी गोरखा वर्ड यूज करते हैं दोस्तों, वही इंडियन आर्मी गोरखा बोलते हैं। वैसे फील्ड मार्शल साम मनेकशा जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे ड्यूरिंग 1971 इंडो पाक वार, उन्होंने गोरखा सोल्जर्स के बारे में बोला था कि इफ एनीवन टेल्स यू ही इज नेवर अफ्रेड, ही इज ए लायर और ही इज ए गोरखा। वैसे गोरखास कौन है दोस्तों? गोरखास और गोरखास नेपाली ओरिजिन पीपल है। उनका यह नाम आया है दोस्तों 8th सेंचुरी हिंदू वॉरियर सेंट गुरु गोरखनाथ से, और वो बिलोंग करते थे नेपाल हिल टाउन ऑफ गोरखा। वैसे अगस्त 23, 1988 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक नोटिफिकेशन इश्यू किया। उसके हिसाब से 26 जनवरी 1950 दैट इज एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जितने गोरखास इंडिया में डोमिसाइल्ड थे, या फिर जितने गोरखास इंडिया में जन्म लिया है, या फिर जितने गोरखास का एक या दोनों पेरेंट्स इंडिया में जन्म लिया है, वो इंडियन सिटीजन है। वैसे इंडिया में मैक्सिमम नेपाली स्पीकिंग पर्सन्स पहुंचा है दोस्तों सोल्जर्स के रूप में, जब ब्रिटिश आसाम को अनेक्स किया था 1826 में। वैसे ब्रिटिश आसाम लाइट इन्फेंट्री भी रेज किया था, जिसमें 2 गोरखा कंपनीज थे। वैसे आसाम राइफल्स के बारे में आपको पता होगा, 1835 में जब आसाम राइफल्स फॉर्म हुआ था, इसका नाम कच्चार लेवी था, ध्यान दीजिएगा। ये भी गोरखास को रिक्रूट करते हैं। फाइनली गोरखास इन ब्रिटिश आर्मी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। करंटली ब्रिटिश आर्मी का 3% कंप्रेस करता है दोस्तों गोरखास। 2015 में इन्होंने 200 ईयर्स ऑफ सर्विस भी कंप्लीट किए। एंग्लो नेपालीस वार ऑफ 1814 टू 1816 में ब्रिटिशर्स गोरखास के डिसिप्लिन एंड फेरोसिटी से इंप्रेस हुए थे। तब से इन्होंने डिसाइड किया कि गोरखा सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी के लिए रिक्रूट करेंगे। 1815 में पहला रिक्रूटमेंट हुआ था। तब से गोरखास ब्रिटिश आर्मी में रहा है दोस्तों। ऑलमोस्ट एवरी वार में पार्टिसिपेट भी किया है, इंक्लूडिंग बोथ वर्ल्ड वार्स। इन्हें फियर्स एंड लॉयल माना जाता है दोस्तों, एंड गोरखास आर हेल्ड इन हाई एस्टीम इन द ब्रिटिश आर्मी। तो ब्रिटिश आर्मी में गोरखास का रेस्पेक्ट बहुत है। ये केवल इन्फेंट्री में नहीं,
इंजीनियरिंग कॉर्प्स में है, लॉजिस्टिक्स में है, एंड देयर सिग्नेचर वेपन खुकरी, famous for the inwardly curved shape of its blade and its legendary utility, forms part of Gurkha regimental insignia in Britain as well as in India. गुरखास के जो सिग्नेचर वेपन है खुकरी, ये तो आपने देखा होगा, ये गुरखा रेजिमेंटल इंसिग्निया का पार्ट है, ब्रिटेन में भी, इंडिया में भी। ये देखिए दोस्तों, ये इंडियन गुरखा रेजिमेंट का इंसिग्निया है, ये ब्रिटिश गुरखा रेजिमेंट का इंसिग्निया है। वैसे ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को 2 पर्सनल गुरखा ऑफिसर्स गार्ड करते हैं, एंड फॉर्मर सिंगापुरियन प्राइम मिनिस्टर ली क्वान यू भी गुरखा पुलिस ऑफिसर्स को प्रेफर करते थे अपना प्रोटेक्शन के लिए। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, नेपालीज गवर्नमेंट इस रिक्रूटमेंट स्कीम को कैंसिल तो नहीं किया है, केवल पोस्टपोन किया है, होल्ड में रखा है। तो उनकी बात भी सही है, क्योंकि ट्राइपार्टिट एग्रीमेंट में गुरखा सोल्जर्स के सर्विस के रिगार्डिंग टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह लिखा हुआ है। तो पॉलिटिकल कंसल्टेशंस के बाद यही हम उम्मीद करते हैं नेपालीज गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। वैसे नेपाल का इंडिया से कोई दुश्मनी नहीं है, इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस काफी अच्छे हैं। वैसे नेपाल इंडिया के ऊपर काफी डिपेंडेंट भी है, पर देखिए आजकल का जियोपॉलिटिकल टेंशंस को देखते हुए इसके पीछे चाइना का कुछ इन्फ्लुएंस है क्या, ये भी देखना पड़ेगा। वैसे चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नेपाल भी इंक्लूडेड है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑलरेडी चाइना नेपाल में इन्वेस्ट करने का डिसीजन भी लिया है। ये तो टाइम ही बताएगा कि इसके पीछे कुछ हिडन प्लान्स तो नहीं है, किसी थर्ड कंट्री का इन्फ्लुएंस तो नहीं है, स्पेशली चाइना का। क्योंकि देखिए गोरखा सोल्जर्स इंडियन आर्मी के लिए एक असेट है, ये तो चाइना भी जानता है। चाइना एक बार कोशिश भी किया था गोरखा सोल्जर्स को रिक्रूट करने का, ये मैंने आपको बता दिया। तो कोई भरोसा नहीं है दोस्तों, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मैक्सिमम चांसेस नहीं होने का है। मोस्ट प्रोबेबली ये रिक्रूटमेंट रिज्यूम हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।